सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुरु से खबरों के जरों के आपके पास आते रहते हैं। इधर की उधर की जानने चाह किधर की खबरें लेकर आते रहते हैं आपके पास सादर जय जिन। आज की करेंगे शुरुआत पर कुछ पर चिंतन की बात। आजकल हमारे देश में नाबालिगों के ऊपर नहीं 12-14 साल के लड़के बिगड़ने लग गए हैं। एक संप्रदाय से नहीं दूसरे से अनेकों से ऐसी बात आती है। कुछ समय बताया था ना अभी कि जैन संतों को 12, 13, 14, 15, 16 साल के लड़के ने जो क्रिकेट गली को मोहल्लों में खेलते रहते ना, उनमें से एक मुस्लिम संप्रदाय के बच्चों ने जैन साधु को घेर कर मांसाहार देने तक की ज़बरदस्ती कर ली। उन्हें घेरने लगे जैसे कुछ भी कर सकते हैं, छोटी छोटी उम्र के नाबालिग। और आज आपको एक और घटना दिखाते हैं। पकड़े गए हैं आदेश, महेंद्र और शिवम, इटावा के थाना कोतवाली से। जी हाँ, दिगंबर जैन मंदिर में गुल्लक को तोड़कर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। ना समझते इसलिए पकड़े गए। कोई प्रोफेशनल होते तो मालूम था कि लुट गया मंदिर, गुल्लक लुट गई। लेकिन यहाँ पर उम्र क्या है इनकी, शिवम की, महेंद्र की, आदेश की 12-13 साल, और चोरी कर रहे हैं मंदिरों में। क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारी युवा पौध का। आज किसी को जैसे चिंता नहीं है, हर को अपनी अपनी चिंता है, आने वाले भविष्य की चिंता नहीं है। चाहे हमारे जैन समाज में हो, चाहे हमारे पूरे देश की बात हो। ये सारे बहुसंप्रदाय से हैं और चोरी कर रहे हैं जैसे इनका यह पेशा बन गया है। कौन सी ज़रूरत की मांग है, अनावश्यक खर्चे होते हैं। अनावश्यक खर्चों के लिए अब और धंधा जब माँ बाप से नहीं मिलता है, माँ बाप नहीं समझ पाते हैं और बच्चे इस तरह से गलत रास्ता में पड़ जाते हैं। ध्येय बताने का यह है कि हमें युवा पौध को समझाना होगा, संभालना होगा, क्योंकि भविष्य हमारे देश का इन्हीं के हाथ में होता है। युवा ही समाज का और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज से 5-7 साल बाद कमान इन्हीं के हाथ में होती है। जागिए और जगाइए। कुछ तस्वीरें नेमिनाथ भगवान की प्रति। आषाढ़ शुक्ल सप्तमी आ रही ना, बस हमारे 22वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याण का दिन है। और अब उससे पहले का ये नेमिश्वर धाम है। आचार्य श्री वसुनंद जी की सुयोग्य शिष्या आरिका पद्म नंदी बनवा रही हैं। कहाँ पर है? राजस्थान हरिया का बॉर्डर में कामा तहसील ना, उसी में है एक जुरेहरा गांव, मेवात क्षेत्र में पड़ता है ये। और यहाँ पर यह 31 टन वजनी 22वें तीर्थंकर की पद्मासन प्रतिमा जो 11 फुट चौड़ी है और लगभग 13 फुट चौड़ी है, 11 फुट के कमल पर विराजमान की जा रही है। विशाल प्रतिमा देख रहे हैं आप, पद्मासन। इस गांव के अंदर 80% मुस्लिम आबादी है। हम सवाल पर ध्यान इस पर भी दे रहे हैं। अच्छी बात है, अगर क्षेत्र में मंदिर नहीं है, मंदिर बनना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। पर कहीं जैसे मुजफ्फरनगर के पास हुआ ना भी कि वहाँ पर बहुलता बढ़ती गई समाज की और हमें वहाँ से मंदिर को भी हटाना पड़ गया। जो मंदिर में जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका यह संकल्प लेना चाहिए कि आने वाली 3-4 पीढ़ी और आगे फिर 3 पीढ़ी हो, इस क्रम से हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और यहाँ पर इतने परिवार जरूर रहेंगे जो ये स्थापना करवा रहे हैं कि हमारे परिवार जीव अगले पीढ़ी 2-3 पीढ़ी में इसी तरह का संकल्प लेता है। क्योंकि आज करना आसान है, 10 साल में इतिहास पलटता है। हम गाँवों से शहरों की ओर बदलते हैं और मंदिर के मंदिर सूने होने लगते हैं। और ऐसे बहुल क्षेत्रों में फिर हमारी ये विशाल विशाल मंदिर यूं ही के यूं ही रह जाते हैं। और आज स्थिति यह होने लगी है कि क्षेत्रों से मंदिरों का भी पलायन होना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति कहीं नहीं आनी चाहिए। जब हम इस तरह के क्षेत्रों में जाएं, जहाँ हैं, जब वो मंदिर बनाए तो संकल्प लें वहाँ के परिवार जो रहते हैं कि हम इस मंदिर को यूं ही नहीं, हम सब यहीं रहकर इस मंदिर की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी मुनिराज का 35वां चतुर्मास उद्गांव को हो रहा है और वहाँ के लिए विहार चल रहा है। लातूर महाराष्ट्र के दृश्य देख रहे हैं। केरल में मानसून ने भी अपनी धमक दे दी है, पर पूरे देश में इस समय भीषण गर्मी के तप रही है धरती। और उसमें तपती धरती में यह तपस्या कर रहे हैं हमारे आचार्य। अभी कुछ साल पहले मैं 1.5-2 साल से देख रहे थे ना, कैसे कठोर तप कर रहे थे प्रसन्न सागर जी अपने शिखर जी के अंदर। सिंह निशिद्वर और मौन साधना अनवरत, और उसकी झलकियाँ बिहार में इनके देखती जा रही हैं। तापमान 43-44 चल रहा है। तपती धरा के ऊपर, छत के ऊपर बैठ के बिल्कुल खुले आसमान के नीचे सूरज के तपते हुए में अपनी शक्ति, एक तप की शक्ति और एक अग्नि की तरक्की, जैसे एक तपस्या का महत्व निकल रहा है। कौन आगे निकलता है? ऐसे दोपहर के लवे
बैठ जाते हैं आचार्य श्री प्रसन्न। ये होती है दिगंबर संतों की पराकाष्ठा की महिमा। धन्य है और बारंबार नमन है। दिल्ली से नीचे और नीचे और नीचे, बिल्कुल तमिलनाडु के कोने में होता है कन्याकुमारी। हाँ, घूमने बहुत लोग गए हैं, पर वहाँ दिगंबर जैन मंदिर नहीं था। बिल्कुल कन्याकुमारी देख रहे हैं अब, ये उसका शुरुआत हो गई है। ये फ़ोटो वहीं से हैं। नींव बन रही है, दीवारें खिंच रही हैं, सरिये पड़ रहे हैं, और बिल्कुल अब वहाँ पर एक दिगंबर जैन मंदिर आपको कन्याकुमारी में भी मिलेगा। उसकी एक शुरुआत के एक झलक आपके पास लाए हैं। जाते जाते ये बताने आए हैं कि अपने देश के अंदर जगह जगह महावीर स्वामी के इस 2550वें महानिर्वाण महोत्सव के समय पर जगह जगह शंखनाद कीजिए, अहिंसा और शाकाहार के नारे बताइए, उसका पालन कीजिए, पालन कराइए, परस्पर और जीवनांग को संदेश दीजिए। चींटी तक भी चाहती है मैं जीना चाहती हूँ, जिस मच्छर को आप यूं करके मारते हैं वह भी चाहता है मैं जीना चाहता हूँ, गंदगी में बैठने वाली मक्खी भी, हर कोई चाहता है जियो और जीने दो। अगर मेरा अधिकार जीने का है तो उसका भी है ना। अच्छी बात, बस इसी तरह करिए आजकल की शुरुआत। सादर जय जय।